ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बहुत ही ऐतिहासिक रही है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के रूप में पहली बार हम आए हैं और आपको मालूम है कि हमने नॉर्थ ईस्ट पे प्रस्ताव पारित किया। आज जो करप्शन है देश का, उस पर प्रस्ताव पारित किया और हमने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये बताया है कि वी स्टैंड बाय यू फॉर योर बेटर लाइफ एंड ए बेटर गवर्नेंस इन फ्यूचर। मित्रों, इस कार्यकारिणी में आने वाले चुनाव के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। आसाम पर भी चर्चा हुई, तमिलनाडु पर हुई, बंगाल पर हुई। पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी तय किए गए और आपको पहले जो निर्मला जी ने बताया होगा, पूरा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पर भी आज बहुत इलैबोरेट डिबेट हुई। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में जो करप्शन के बारे में था, उसमें शांता कुमार ने इंटरवेन किया और जो फॉरेन मनी स्विस अकाउंट्स में है, उसके बारे में जो उन्होंने विषय उठाया है यूएन में, उसकी चर्चा की और किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलक्टेंट टू साइन द एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, उसकी चर्चा की। दो स्विस गवर्नमेंट इज क्वाइट विलिंग टू डू सो। तो किसी और ने यह भी बताया कि हमने मनमोहन सिंह को पत्र भी लिखा इस बारे में, उसका कोई उत्तर मुझे नहीं मिला है। मित्रों, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में हमें इस बात का जिक्र किया कि हम एक नए उत्साह के साथ देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाएं। जो यूपीए सरकार के कारण महंगाई और भ्रष्टाचार, इन दोनों के कारण जो जनता परेशान है, इसको हम पूरे देश में बहुत प्रामाणिकता से उठाएं। लेट अस हाईलाइट, espouse the rising corruption and the rising prices in a very massive way to the people in the entire country। ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताई और इसी के क्रम में 20 जनवरी से 20 फरवरी तक हम ब्लॉक और मुख्यालय में सभाएं करेंगे। एनडीए की सभा तो हो रही है, आपको मालूम है, सारे स्टेट्स में, आज गुवाहाटी में भी है और पूरे मार्च महीने में गांव-गांव में सभाएं करेंगे ऑफ ऑल द विलेजेस इन द कंट्री। तो बीजेपी हैज डिसाइडेड टू मेक द करप्ट regime ऑफ द यूपीए एज ए बिग इश्यू टू बी आर्टिकुलेटेड इन द एंटायर कंट्री। ये प्रोग्राम उसी की कड़ी के अंतर्गत है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दो घोषणाएं और की कि जिसकी हल्की चर्चा मैंने कल की थी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए हम एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं जल्दी। उसके सभी सदस्यों की घोषणा 2-3 दिनों में हो जाएगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, ताकि यहाँ के प्रॉब्लम्स और यहाँ के सॉल्यूशंस और हम नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स का अवेकनिंग नेशनल लेवल पर करेंगे, ये भी हमने निर्णय किया है। मित्रों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दो घोषणाएं और की हैं। अर्जुन मुंडा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे, वो अब झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनके स्थान पर हमारे राष्ट्रीय सचिव तपिर गांव को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तपिर गांव जो पहले अरुणाचल से एमपी थे और बहुत ही योग्यता से उन्होंने काम किया है सचिव के रूप में, उनको अब राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। और गोपीनाथ मुंडे को, जो हमारे महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी हमारे लोकसभा में उपनेता हैं, उनको गोवा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, इलेक्शन इंचार्ज ऑफ गोवा। और शांता कुमार जी को अंत्योदय क्षेत्र के प्रभारी के रूप में भी आज घोषित किया गया है, टू लुक आफ्टर आवर सेल्स एंड अदर एरियाज वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल एट द लास्ट माइल, द लास्ट पोस्ट, अंत्योदय। और सहकारिता प्रकोष्ठ में संतोष गंगवार को उसके इंचार्ज के रूप में बताया गया है। संतोष गंगवार वो हमारा जो कोऑपरेटिव सेल है उसके इंचार्ज के रूप में वो काम करेंगे, उसकी पूरी फंक्शनिंग का। बाकी तो उसके कन्वीनर दूसरे हैं, ये हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज के रूप में काम करेंगे। मित्रों, अब मैं आडवाणी जी के समापन भाषण के प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने बता रहा हूं। आडवाणी जी ने आज अपने भाषण की शुरुआत में 1962 की याद दिलाई।
और उन्होंने बताया कि 1962 में नेहरू जी ने नेफा को गुड बाय कह दिया था। उनके भाषण से यह संकेत मिला कि लगता है कि नेफा के बारे में ही वॉज कंप्लीटली पेसिमिस्टिक। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण का भी संकेत दिया और उन्होंने यह भी बताया कि उसके बाद से नेहरू एरा नियरली एंडेड। द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वाइटल फॉर द कंट्री। उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन का भी जिक्र किया। उन्होंने 2010 की चर्चा करते हुए बताया कि जो देश की स्थिति है इसमें उन्होंने एक नेगेटिव बात कही। 2010 is the year of stinking corruption of UPA। 2010 यूपीए का बदबूदार भ्रष्टाचार घोटाले का वर्ष रहा है और उन्होंने इसके पॉजिटिव साइड की भी चर्चा की कि 2010 में बिहार के चुनाव ने देश की राजनीति को प्रभावित भी किया है। द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज दैट द वेरी extraordinary electoral results of Bihar elections have given a completely new dimension to the polity of the country। उन्होंने इस बात की चर्चा की कि बिहार के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइकिंग रेट वन ऑफ द बेस्ट रहा है जब से बीजेपी जनसंघ के समय से काम कर रही है। आडवाणी जी ने अपने भाषण में टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री की चर्चा की। व्हाट आर द टर्निंग पॉइंट्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री? और उन्होंने बताया 2 फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड करप्शन। देश की राजनीति में जो निर्णायक मोड़ होते हैं वो मूलतः 2 तत्वों से प्रभावित होते हैं। पहला तत्व है देश की सुरक्षा का विषय और दूसरा तत्व है भ्रष्टाचार। उन्होंने बताया कि जब भारत आजाद हुआ उस समय देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा विषय था। कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान का हमला हुआ था हम सभी जानते हैं। सरदार पटेल ने लगभग 550 राज्यों की जिम्मेवारी ली। आज वो सब इंटीग्रेशन हो गया। नेहरू जी ने एक राज्य की जिम्मेवारी ली कश्मीर की। हम आज तक परेशानी में हैं। उन्होंने कहा देश की सुरक्षा से ही जनसंघ का जन्म हुआ था। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन की आहुति दी, आपको मालूम है कश्मीर गए थे और उसके बाद जनसंघ का जन्म हुआ। इसकी चर्चा करते हुए आडवाणी जी ने फिर 1974 की चर्चा की कि लोकनायक जयप्रकाश ने गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार को एक बड़ा विषय बनाया था और किस तरह से देश की राजनीति बहुत प्रभावी रूप से बदली। फिर बिहार में उसका प्रयोग हुआ और मुझे अपने नॉर्थ ईस्ट के पत्रकार मित्रों को कहने में बहुत गर्व है कि आई वॉज अ वेरी यंग स्टूडेंट बट आई हैड द प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट इन द जेपी मूवमेंट एंड गो टू जेल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। फिर जेपी ने किस तरह से पूरे देश को बदलने की कोशिश की, ये बात उन्होंने विस्तार से रखा। आडवाणी जी का कहना है, उन्होंने अपनी टिप्पणी की कि 2010 and 2011 are also indicative of the turning point in the politics of the country on the issue of corruption। आडवाणी जी ने बताया कि 2010 और ये 2011 जो शुरू हुआ है, ये देश की राजनीति के एक निर्णायक बदल के वर्ष होंगे। जिस तरह से कांग्रेस पोषित और प्रेरित भ्रष्टाचार देश पर प्रभावी है। आडवाणी जी ने सिक्योरिटी की चर्चा बिहार के चुनाव में भी की कि बिहार के चुनाव में शासन था, डेवलपमेंट था, वो तो अच्छी बात थी, बट पीपल फेल्ट सिक्योर अंडर द रिजीम ऑफ नीतीश कुमार was also an important reason for the outstanding victory। So security and corruption always have the great potential to alter the course of polity and it becomes the catalyst for the change, for the turning point। मित्रों, आडवाणी जी ने
एक और बात कही, आज जब ये सरकार परेशानी में है तो कभी न कभी कहीं न कहीं मध्यावधि चुनाव की चर्चा होती है। ये प्रेरित चर्चा है सरकारी तबकों के द्वारा। दिस होल टॉक ऑफ मिड टर्म इलेक्शन इज ए स्पॉन्सर्ड एजेंडा ऑफ द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट प्रेजेंट इन द कंट्री, क्योंकि उनके इतने स्केलेटन्स निकल रहे हैं। अडवाणी जी ने बताया कि इस सरकार के पास हिम्मत नहीं है चुनाव कराने की, और इस सरकार ये जानती है कि इस समय वो चुनाव में जा भी नहीं सकती, क्योंकि देश में महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों के कारण उनके खिलाफ एक जबरदस्त बहुमत जनता का मत बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने कही स्पष्ट रूप से कि ये एक प्रकार का स्केयर मॉन्गरिंग कभी कभी ये सरकार करती है जब परेशानी में पड़ती है। उन्होंने अंत में ये निवेदन किया कि आज इस सरकार की जो असफलताएं हैं, जो देश का जनजीवन परेशान है, जो आम आदमी परेशान है, जो भ्रष्टाचार से ये देश त्रस्त है, इस विषय को देश में हम प्रामाणिकता से उठाएं और देश की जनता का आह्वान करें कि भारत की राजनीति में एक निर्णायक बदलाव का समय आया है। और उन्होंने इस बात को पूरे विश्वास से कहा, अपने व्यापक राजनीतिक अनुभव के आधार पर, कि जो परिस्थितियां हैं अगर उस तरह चलती रहीं तो द अपोजिशन लेड बाय द बीजेपी इन द 2014 इलेक्शन विड गिव सम ऑफ द बेस्ट रिजल्ट टिल डेट इन द लोकसभा, एंड हु नोज द बीजेपी मे स्ट्राइक द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट टिल डेट। ये प्रमुख बातें अडवाणी जी ने कही, जिसको मैंने संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया।